अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस विशाल और बेहद संवेदनशील मंच पर अमेरिका एक बार फिर अपनी उसी पुरानी घिसी पिटी और कुटिल दादागिरी का ढोल पीटने में पूरी ताकत से लगा हुआ है। जहां वो खुद को पूरी दुनिया का इकलौता और अघोषित मालिक समझने की भारी भूल कर बैठता है, लेकिन इस बार वॉशिंगटन के इस 7वें आसमान पर चढ़े अहंकार को सीधे और बेहद करारे अंदाज में चुनौती मिलती दिख रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को जैसे ही ईरान पर अपना चौतरफा दबाव बढ़ाने के नाम पर नए बेहद कड़े और दम घोटू आर्थिक प्रतिबंधों का औपचारिक ऐलान किया, वैसे ही पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में एक नए और खौफनाक महासंग्राम का शंखनाद हो गया है। अमेरिका का सोचना तो यही था कि वो हमेशा की तरह अपनी मर्जी से पाबंदियों की चाबुक चलाकर बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इस बार उसने जाने अनजाने सीधे तौर पर उस सोए हुए अजगर की दुम पर अपना भारी पैर रख दिया, जो अब अपना भयानक फन उठाकर तेजी से फुंकारने लगा है। अमेरिकी प्रशासन का ये गैर जिम्मेदाराना और आक्रामक कदम अब अमेरिका और चीन के बीच एक बेहद सीधे, तीखे और विनाशकारी आर्थिक टकराव का मुख्य कारण बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अपनी लाठी अपना कानून चलाने के आदी हो चुके अमेरिका को शायद इस बात का दूर दूर तक का अंदाजा भी नहीं था कि ईरान पर कसा गया ये नया आर्थिक शिकंजा वॉशिंगटन के अपने ही गले की सबसे बड़ी फांस बन जाएगा। अमेरिका ने जब से ईरान की चौतरफा घेरेबंदी का एक नया और अगर देखा जाए तो घिनौना ड्रामा शुरू किया है, तभी से बीजिंग के सत्ता के गलियारों में बेहद तीखा और उग्र आक्रोश फैल गया है। चीन ने बिना किसी हिचकिटाहट के बिल्कुल साफ शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को यह अंतिम चेतावनी जारी कर दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हदों को पार करने की जरा सी भी जरूरत की तो बीजिंग भी अब हाथ पर हाथ धरे चुपचाप तमाशा देखने वाला नहीं है। अमेरिका हमेशा की तरह शांति का सच्चा मसीहा बनने का ढोंग रचाते हुए पूरी दुनिया में आग लगाने का ही काम करता है, लेकिन इस बार चीन की तीखी चेतावनियों ने वॉशिंगटन में बैठे दूरदर्शी नीति निर्माताओं की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ाकर रख दी है। इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम की गहराई को देखकर आज यही कहा जा सकता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत पर चलते हुए अमेरिका पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नैतिकता का उपदेश बांटना फिरता है, जबकि कड़वी सच्चाई तो यह है कि वो खुद इन नियमों की धज्जियां उड़ाने में हमेशा सबसे आगे रहता है। ईरान पर थोपे गए इन नए और मनमाने प्रतिबंधों की आंच अब सीधे बीजिंग की चौखट तक पहुंच चुकी है, जिससे ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अमेरिका का असली निशाना केवल ईरान ही नहीं बल्कि चीन की लगातार बढ़ती आर्थिक रफ्तार पर भी ब्रेक लगाना है। लेकिन वॉशिंगटन का ये नया कूटनीतिक पैंतरा अब उसी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सुपर पावर होने के घमंड में पूरी तरह से चूर अमेरिका को अभी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दुनिया का हर देश उसकी धमकियों के आगे सरेंडर करने के लिए लाचार होकर नहीं खड़ा है। चीन ने बेहद सख्त, आक्रामक और कड़े लहजे में अमेरिका की इस खुली दादागिरी का डटकर विरोध किया है और ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय और व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर अमेरिकी प्रशासन ने अपनी साम्राज्यवादी सनक में आकर चीनी कंपनियों को इन ईरानी विरोधी अगर देखा जाए तो प्रतिबंधों के खतरनाक दायरे में खींचने का दुस्साहस किया, तो चीन ऐसा ईंट का जवाब पत्थर से देगा कि खुद अमेरिका की अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली और विकास देखा जाए तो विशाल मुल्कों के बीच खुला ये नया विवादित मोर्चा अब इस बात की सीधी तस्दीक कर रहा है कि अमेरिका की थोपी गई एक तरफा नीतियां पूरी दुनिया को एक नए और भयावह महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है। असल में अमेरिका की इस अचानक बड़ी बौखलाहट और चीन के इस बेबाक तीखे तेवर के पीछे की सबसे कड़वी सच्चाई ईरान का विशालकाय तेल व्यापार ही है। चीन ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा के लिए ही खरीदता है, जो बीजिंग की विकासकाय देखा जाए तो ऊर्जा जरूरतों और औद्योगिक पहियों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऐसे में ईरान पर नकेल कसने की अमेरिकी सनक सीधे तौर पर चीन की राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर किया गया एक बहुत बड़ा और सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है।
चीन की इसी दुखती रग पर अमेरिका ने अपनी कुटिल उंगली रखी है, जिसके बाद बीजिंग का आग बबूला होना बिल्कुल तय माना जा रहा था। मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बेहद तीखे और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को उसकी असली औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर अमेरिका द्वारा एक तरफा और गैर कानूनी ढंग से थोपे जाने वाले ऐसे प्रतिबंधों का चीन हमेशा से ही सख्त विरोधी रहा है। यानी कि चीन ने साफ चेतावनी दी कि वो अपने संप्रभु अधिकारों, अपनी कंपनियों के वैध आर्थिक हितों और अपनी व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हर जरूरी और बेहद कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाला है। अमेरिका का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को हमेशा से ही चरितार्थ करता आया है। एक तरफ वॉशिंगटन वैश्विक स्थिरता और शांति का ढोंग पीटता है, तो दूसरी तरफ अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए दुनिया भर के संप्रभु देशों पर मनमाने आर्थिक प्रतिबंध थोप देता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा सोमवार को दिए गए बयान में साफ तौर पर अमेरिका का वही घमंडी चेहरा सामने आया, जहां उन्होंने ईरान का गला घोटने के इरादे से नए प्रतिबंधों का भारी भरकम पुलिंदा जारी कर दिया। अमेरिका द्वारा जारी किए गए इन नए प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा विवादित पहलू यह है कि इनकी जद में हांगकांग और मुख्य चीन की गई प्रमुख व्यापारिक कंपनियों को भी जबरन लपेट लिया गया है। वॉशिंगटन ने बड़ी ही चालाकी और कुटिलता के साथ ये चाल चली है ताकि वो चीन के निजी उद्योग क्षेत्र को पूरी तरह से पंगु बना सके। हालांकि खुद पर होने वाले भीषण पलटवार के खौफ से अमेरिका ने फिलहाल चीन के बड़े सरकारी वित्तीय संसाधनों पर सीधे तौर पर हाथ डालने से सख्त परहेज किया है, क्योंकि वो जानता है कि वहां हाथ डालते ही मधुमक्खी का छत्ता उस पर टूट पड़ेगा। अमेरिका की इस घटिया कूटनीति पर पलटवार करते हुए चीन ने वैश्विक मंच पर बहुत ही परिपक्व और गंभीर रुख अपनाया है। चीन का आधिकारिक तौर पर कहना है कि इस सुलगते हुए अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय सबसे पहला और जरूरी काम तनाव को कम करना है, ना कि किसी दूसरे को एक तरफा पाबंदियों का चाबुक चलाना। चीन ने अमेरिका को सीख देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को तुरंत और बिना किसी शर्त के बातचीत की मेज पर वापस लौट आना चाहिए, लेकिन वॉशिंगटन बंदूकों, मिसाइलों और प्रतिबंधों की भाषा से आगे कभी सोच ही नहीं सकता। इस पूरे वैश्विक बखेड़े के पीछे का असली सच चीन के भीतर चलने वाले जटिल और दोहरे तेल कारोबार के ऊंचे ढांचे में छिपा हुआ है। चीन में दो अलग अलग तरह से कच्चे तेल की खरीद बिक्री का बड़ा तंत्र रात दिन काम करता है। एक तरफ चीन की बड़ी बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अमेरिका द्वारा थोपी गई पाबंदियों का औपचारिक रूप से पालन करती नजर आती हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा कानूनी बवंडर या बैंकिंग विवाद खड़ा ना हो। वहीं दूसरी तरफ चीन में डीपोर्ट्स के नाम से मशहूर विशालकाय निजी रिफाइनरी पूरी ताकत से काम करती हैं। ये निजी रिफाइनरियां अमेरिकी पाबंदियों, धमकियों और पाबंदियों के फरमानों की रत्ती भर भी परवाह किए बिना ईरान से बड़ी मात्रा में सस्ते कच्चे तेल का आयात बेधड़क जारी रखती है। अमेरिका जब भी ईरान पर आर्थिक नकेल कसने की कोशिश करता है, ये डीपोर्ट्स रिफाइनरियां उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देती हैं और ईरान के तेल व्यापार की सांसें लगातार चलती रहती हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर चलने वाले अमेरिका को उस समय सबसे बड़ा झटका लगा था जब उसने पहली बार इन चीनी निजी रिफाइनरियों पर पाबंदियां लगाने की नाकाम कोशिश की थी। तब चीन सरकार ने वॉशिंगटन के उन मनमाने और गैर कानूनी फरमानों को कचरे के डब्बे में फेंकते हुए अपनी घरेलू कंपनियों को अमेरिकी आदेशों को मानने से साफ तौर पर मना कर दिया था। चीन का एक कड़ा स्टैंड अमेरिका के उस औपनिवेशिक घमंड पर एक ऐसा करारा थप्पड़ था जिसकी गूंज आज भी वॉशिंगटन में सुनाई देती है। चीन की ये नई और बेहद सख्त चेतावनी ऐसे वक्त में दुनिया के सामने आई जब पूरे विश्व की नजरें एक बहुत बड़े और दूरगामी कूटनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वॉशिंगटन में एक बेहद महत्वपूर्ण, संवेदनशील और बहुचर्चित मुलाकात प्रस्तावित है। इस शीर्ष बैठक से ठीक पहले अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक हरकत ने पूरे माहौल में नफरत का जहर घोलने का काम किया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर में ही अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे भयानक ट्रेड वॉर पर एक साल का विराम लगा था। दोनों देश वॉशिंगटन की इस आगामी बैठक में उस ट्रेड वॉर विराम की अवधि को आगे बढ़ाने और अपने बीच के तल्ख व्यापारिक रिश्ते को सुधारने पर गंभीरता से चर्चा करने वाले थे। लेकिन चोरी ऊपर से सीना जोरी करने वाले अमेरिका ने बातचीत की मेज पर सजने से पहले ही पाबंदियों का नया शिगुफा छोड़कर बने बनाए पूरे खेल को बिगाड़ कर रख दिया था। यानी कि
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों और वरिष्ठ कूटनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि अगर अमेरिका ने अपनी हठधर्मिता और जिद में आकर चीन की बड़ी सरकारी या वित्तीय कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का दांव खेला तो चीन पलटवार करने में अगर देखा जाए तो पल भर की भी देरी नहीं लगाएगा। चीन के पास अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला खड़ा करने के कई ऐसे अचूक आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक हथियार मौजूद हैं जिनकी कल्पना मात्र से ही वॉशिंगटन का तंत्र कांप उठता है। हालिया इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि जब पिछले साल अमेरिका ने चीन को दबाने की गंदी कोशिश की थी, तब चीन ने अमेरिका की हाईटेक इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माने जाने वाले क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक सप्लाई लाइन को अचानक से रोक दिया था। चीन के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने अमेरिकी विनिर्माण और टेक क्षेत्र को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और अमेरिका को घुटनों पर लाकर समझौते की भीख मांगनी पड़ी थी। अमेरिका का यह मुकाल था कि वो अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर दुनिया के हर देश को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सकता है, अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चीन ने शीशे की तरह साफ कर दिया कि अगर उसके अधिकारों पर आघात हुआ तो वो चुपचाप तमाशा देखने वाला कोई लाचार देश नहीं है। वॉशिंगटन में होने वाली शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिका का ये दोहरा रवैया उसकी अपनी ही कूटनीतिक नाकामी और घबराहट को जगजाहिर कर रहा है। गड्ढा खोदो और खुद ही गिरे वाली कहावत आज अमेरिकी विदेश नीति पर बिल्कुल सटीक बैठती दिख रही है। ईरान का गला घोटने चला अमेरिका अब खुद चीन के साथ एक ऐसे भयानक, खौफनाक और विनाशकारी आर्थिक युद्ध की दलदल में फंसता जा रहा है जहां से बिना नुकसान के निकलना उसके लिए अब नामुमकिन हो चुका है। चीन की सख्त और बेबाक चेतावनी के बाद अब पूरी दुनिया की सांसें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वॉशिंगटन अपना ये औपनिवेशिक घमंड छोड़कर पीछे हटेगा या फिर शी जिनपिंग का ये पलटवार अमेरिका का अहंकार हमेशा के लिए चूर चूर कर देगा। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपने जैसी ही ढोंगी और धोखेबाज रही है। वो एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने मुफ्त व्यापार, वैश्विक विकास और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई देता नहीं थकता और दूसरी तरफ जैसे ही कोई संप्रभु देश उसकी मनमर्जी को मानने से इंकार करता है वो तुरंत उस पर आर्थिक नाकेबंदी का चाबुक चला देता है। लेकिन ईरान और चीन का ये नया समीकरण अमेरिका के इस आर्थिक साम्राज्यवाद की जड़ों पर सीधे तौर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है। यानी कि वॉशिंगटन के आक्रामक और बचकानी रणनीति से यह साफ झलक रहा है कि वो अब एक ढलती हुई महाशक्ति के हताश और बौखलाए हुए रूप में काम कर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अमेरिका खुद तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर एक तरफा पाबंदियां लगाता है, लेकिन जब चीन अपने वैध व्यापारिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा होता है तो वॉशिंगटन में बैठा गोदी मीडिया और तंत्र चीन को ही दुनिया का सबसे बड़ा विलेन साबित करने का रास्ता प्रोपेगेंडा सस्ता शुरू कर देता है। स्कॉट बेसेंट के इस भड़काऊ और बचकाने बयान ने अमेरिका के इस दोहरे मापदंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, जहां अमेरिका अपने निजी और कॉरपोरेट स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। चीन के खिलाफ नए आर्थिक मोर्चे खोलने की अमेरिकी बेवकूफी उसे बेहद भारी पड़ने वाली है, क्योंकि चीन की विकासकाय अर्थव्यवस्था वॉशिंगटन की किसी भी कागजी गीदड़ धपकी से डरना या दबाने वाली नहीं है। अमेरिका का ये उतावला दाव अंततः उसी की अपनी कंपनियों के साथ आत्मघाती और अगर देखा जाए तो विनाशकारी साबित होने वाला है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने वाली कहावत आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। खुद भारी आंतरिक कर्ज, बेकाबू मुद्रास्फीति और गिरते औद्योगिक उत्पादन से जूझ रहा अमेरिका आज दुनिया भर के देशों को आर्थिक पाबंदियों की धमकियां बांट रहा है। चीन की कंपनियों को निशाना बनाकर अमेरिका दरअसल अपनी ही घरेलू विनिर्माण उद्योग और टेक कंपनियों की सप्लाई चेन में अपने हाथों से आग लगा रहा है, जिसकी भारी कीमत आने वाले दिनों में आम अमेरिकी नागरिकों को चुकानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन का कद आज इतना विशाल और मजबूत हो चुका है कि अमेरिका का कोई भी एक तरफा फरमान बीजिंग की तेज रफ्तार को रोक नहीं सकता। ईरान से सस्ता, सुरक्षित और निर्बाध कच्चा तेल हासिल करना चीन की राष्ट्रीय रणनीति का एक बेहद अहम और अपरिहार्य हिस्सा है। अमेरिका का ये अगर देखा जाए तो बचकाना सोचना कि वो खुद कुछ कागजी पाबंदियां लगातार चीन की इन निजी रिफाइनरियों के टैंकरों को रोक लेगा, इसके दूरदेशी के स्वार्थ, अभाव और खोखले अहंकार को ही दर्शाता है।
वॉशिंगटन में होने वाली आगामी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से पहले अमेरिका ने इस तरह का विषैला और तनावपूर्ण माहौल बनाकर अपने ही कूटनीतिक स्थिति को बेहद कमजोर और दैन्य कर लिया है। अमेरिका समझ रहा था कि वो इस आर्थिक दबाव के जरिए बातचीत की मेज पर चीन से कुछ अतिरिक्त रियायतें हासिल कर लेगा, लेकिन चीन के इस उग्र और बेहद सख्त रुख ने ट्रंप प्रशासन की इस पूरी कूटनीतिक चालबाजी और ब्लैकमेलिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की चालाक सोच रखने वाला अमेरिका इस बार अपनी ही परछाई कूटनीतिक बिसात में पूरी तरह उलझकर रह गया है। उसने तो ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बना और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला थका देने के लिए यह खतरनाक चाल फेंका था, लेकिन उस चाल में अब चीन जैसा आर्थिक महाकाय देश आ फंसा है जो अमेरिका को उसी की भाषा में करारा जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका का अति उत्साह अब उसके लिए गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का यह बेहद सख्त बयान कि चीन अपने अधिकारियों और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक जुमला नहीं है, बल्कि ये वॉशिंगटन के लिए एक सीधा, स्पष्ट और अंतिम चेतावनी भरा युद्ध ऐलान है। अगर अमेरिका ने समय रहते अपनी इन गलत हरकतों से बाज आते हुए इन पाबंदियों को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में वैश्विक बाजारों में ऐसा भयानक तूफान आने वाला है जिसकी लपटों से खुद अमेरिकी वॉल स्ट्रीट भी नहीं बच पाएगा। अमेरिकी साम्राज्यवाद की बहुत पुरानी और गंदी आदत रही है कि वो हर अंतर्राष्ट्रीय मसले में जबरन अपनी टांग अड़ाता है। मध्य पूर्व के इस सुलगते विवाद में भी अमेरिका ने ईरान को अलग थलग करने के चक्कर में पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला और शांति को गंभीर खतरे में डाल दिया। लेकिन चीन का स्पष्ट और चट्टानी रुख ये साबित कर रहा है कि इसकी 21वीं सदी की इस नई दुनिया में अब अमेरिका की इस एक तरफा दादागिरी और आर्थिक गुंडागर्दी के दिन पूरी तरह से गिने चुने ही रह गए। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे वाली स्वार्थी मानसिकता से ग्रस्त अमेरिका हमेशा अपनी ही कॉर्पोरेट कंपनियों के फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रीढ़ तोड़ता आया है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला किसी छोटे, लाचार या कमजोर मुल्क से नहीं बल्कि चीन जैसी वैश्विक आर्थिक महाशक्ति से है। अगर अमेरिका ने अपनी बचकानी हरकतों से बाज न आकर व्यापारिक प्रतिबंधों का एक गंदा खेल जारी रखा तो चीन का पलटवार अमेरिकी बाजारों में महामंदी की एक नई और भयानक लहर ला सकता है। हांगकांग और मुख्य चीन की दिग्गज कंपनियों को इन मनमाने प्रतिबंधों में घसीटना अमेरिका की उस गहरी बौखलाहट का साफ प्रमाण है जो उसे चीन की लगातार बढ़ती आर्थिक, सैन्य और तकनीकी बढ़त को देखकर ही है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि वो निष्पक्ष वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चीन को अब आसानी से हरा नहीं सकता, इसलिए वो ऐसे गंदे, एक तरफा और गैर कानूनी पाबंदियों के चौर रास्तों का इस्तेमाल करके चीन की राह में रोड़े अटकाने का असफल प्रयास कर रहा है। लेकिन चीन की निजी रिफाइनरियां यानी कि टीपोर्ट्स अमेरिका की इन गीदड़ भपकियों को हमेशा से ढंगा दिखाता आई है और आगे भी बेधड़क दिखाती रहेगी। चीन की सरकार ने अतीत में भी अमेरिका के ऐसे कई गैर कानूनी और साम्राज्यवादी फरमानों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिका भले ही कागजों पर पाबंदियों के लंबे चौड़े फरमानों पर दस्तखत कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चीन का विकास तेल अमेरिकी मर्जी का मोहताज कभी नहीं रहा और ना ही कभी रहेगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन अपनी पुरानी और खौफनाक गलतियों से कभी कोई सीख लेने को तैयार ही नहीं होता। पिछले साल जब चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स पर अचानक निर्यात रोक लगाई थी तब अमेरिकी रक्षा, यूरोस्पेस और ऑटोमोबाइल उद्योग घुटनों पर आ गया था। इसके बावजूद अमेरिका एक बार फिर चीन को उकसाने की वही भयानक भूल दोहरा रहा है जिसका नतीजा इस बार और भी ज्यादा तबाही भरा हो सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बेतुका सोचना कि वो ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देंगे उनकी बेहद बचकानी और अज्ञानता भरी समझ को दिखाता है। आज की इस बहुध्रुवीय दुनिया में जब चीन जैसा महाबली देश ईरान के साथ एक मजबूत और अटूट चट्टान की तरह खड़ा है, तब अमेरिका के इन खोखलों प्रतिबंधों की हैसियत रत्ती के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। अमेरिका की कूटनीतिक कंगाली और विफलता अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से ठीक पहले दोनों देशों के बीच बने इस रिश्ते में आई ये भयानक खटास ये स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले दिनों में दोनों महाशक्तियों के बीच का व्यापार युद्ध और अधिक विकराल और खौफनाक रूप धारण करने वाला है। अमेरिका ने बातचीत का सकारात्मक माहौल बनाने
बढ़ाने के बजाय उसमें विष घोलने का काम किया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने जो नफरत और उकसावे के बीज बोए हैं, अब उसे उसकी कड़वी फसल काटने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका का यह सफेद झूठ और खोखला दावा कि उसके ये पाबंदियों वाले कदम पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा लाएंगे, केवल एक हंसी का पात्र बनने जैसा ही है। सच्चाई यह है कि वॉशिंगटन के इन आक्रामक और स्वार्थी नीतियों ने हमेशा पूरी दुनिया में केवल अस्थिरता, भूखमरी, महंगाई और युद्ध के हालात ही पैदा किए हैं। ईरान और चीन के खिलाफ अमेरिका का यह नया मोर्चा उसकी इस तबाही मचाने वाली गंदी कूटनीति का एक और खौफनाक और काला अध्याय साबित होने जा रहा है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वाली कहावत अमेरिका के इस दोहरे चरित्र पर हर लिहाज से 100% सटीक बैठती है। वो दुनिया के सामने लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र व्यापार का झूठा नकाब पहनकर भाषण देता है, लेकिन पर्दे के पीछे से वो दूसरे संप्रभु राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता और संसाधनों पर डाका डालता रहता है। लेकिन इस बार चीन ने अमेरिका का ये झूठा नकाब नोच फेंका और ये साफ कर दिया कि बीजिंग अब वॉशिंगटन की किसी भी आर्थिक गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, क्या ये तनाव कम होगा या ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।